देश की 19वीं और 20वीं वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीने में ये तीसरी वंदे भारत लॉन्च हुई है और इसी साल एमपी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। क्या ट्रेनों का राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है और क्या पहले भी ऐसा हुआ है, जानेंगे आज खासकर एक्सप्लेनर में। अमेरिका, रूस और चीन के बाद सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत का ही है। 68,000 किलोमीटर रनिंग ट्रैक पर रोजाना करीब 20,000 ट्रेनें चलाई जाती हैं, जिससे 2.5 करोड़ से भी ज्यादा सवारी और 28 लाख टन से ज्यादा का सामान अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और ये सब पॉसिबल हो पाता है रेलवे में काम करने वाले करीब 14 लाख एम्प्लॉइज की वजह से। साफ है कि इंडियन रेलवे आम लोगों का काम आसान कर रहा है और इसी वजह से लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा भी है। शायद यही वजह है कि समय समय पर रेलवे का इस्तेमाल राजनीति में होता रहा। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन बॉम्बे के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली, जो काफी पॉपुलर हुई। इसी वजह से बहादुर शाह जफर ने कहा, अगर हम दोबारा भारत के बादशाह बनते हैं तो ये हमारा वादा है कि भारत के व्यापारियों को शासन की तरफ से रेलवे लाइनें मुहैया कराई जाएंगी, ताकि वो सारे देश में खुलेआम व्यापार कर सकें। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग में एक अंग्रेज ने महात्मा गांधी को फर्स्ट क्लास डिब्बे से नीचे फेंक दिया। इस घटना की वजह से ही गांधी जी 1915 में भारत लौटे और रेलवे के 3rd क्लास डिब्बे में पूरे देश की यात्रा कर लोगों के सामने अपने विचार रखे। रेलवे मिनिस्ट्री की इम्पोर्टेंस इस बात से भी लगाई जा सकती है कि आजादी के 75 साल बाद देश को प्रधानमंत्री सिर्फ 15 मिले, लेकिन अब तक देश में 45 रेल मंत्री रह चुके हैं। क्योंकि रेलवे सीधा आम लोगों से जुड़ा डिपार्टमेंट रहा है, इसलिए छोटी पार्टियों के नेता लोक लुभावन रेलवे योजनाओं के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे, तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए अक्सर उन्हें रेलवे मिनिस्ट्री ऑफर की जाती रही। पॉलिटिकल टूल बनने की वजह से रेलवे से जुड़े कई गलत फैसले भी हुए। 1981 के एक ऐसे ही किस्से के बारे में रेलवे बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर रहे JL सिंह कहते हैं, एक बार मैंने सरकार से 3 रेलवे मेंटेनेंस वर्कशॉप बनाने की अपील की। तब रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को खुश करने के लिए एक वर्कशॉप तिरुपति में खोलने का फैसला किया। ये एक राजनीतिक फैसला था जो टेक्निकली पूरी तरह से खराब रहा। 1988 में कांग्रेस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 100वें जन्मदिन पर शताब्दी ट्रेन चलाने की घोषणा की। पहली शताब्दी दिल्ली से झांसी के बीच चली, जिसे बाद में भोपाल तक कर दिया गया। इस दौरान तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया पर रेलवे को पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे। एक बार रेल मिनिस्टर ममता बनर्जी रेल बजट पेश कर रही थी। विपक्ष ने हंगामा किया कि ज्यादातर नई ट्रेनें पश्चिम बंगाल के लिए लॉन्च हो रही हैं। इस पर ममता गुस्से में बोली, ट्रेनें बंगाल से दूसरे राज्य ही तो जा रही हैं। क्या ये उन राज्य के लोगों के लिए ट्रेन नहीं है? इसी तरह 1996 में तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान को एक नया रेलवे जोन बनाना था और इसके हेडक्वार्टर के लिए उन्होंने खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार के हाजीपुर को चुना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।